जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्षर के नाम से ही हमारा आपका उद्धार होगा। तो इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। तो अरण्य कांड की कथा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रभु अपने वनवास के दौरान पंपा सरोवर नाम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस स्थान पर उनसे सुग्रीव की मित्रता होगी, लेकिन उसमें भी नारद और प्रभु श्री राम का वार्तालाप हो रहा है और नारद मन ही मन पछता रहे हैं कि हमारे ही श्राप के कारण प्रभु आज स्त्री वियोग में दर दर भटक रहे हैं और प्रभु श्री राम नारद को संतुष्ट कर रहे हैं और उनको ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का उसी तरीके से रक्षा करता हूं जैसे एक बालक की उसकी माता रक्षा करती है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो प्रौण भयत ही सुत पर माता प्रीति करय नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौण तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। तो सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको तो बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भय न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौण सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं। जननी मोर बल निज बल ताही दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचार पंडित मोहि भजही पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। ये प्रभु कह रहे हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी। तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। तो सुन मुनि कह पुराण श्रुतु संता मोहि विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी होई ग्रीष्म सो सई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेखा इन्हीं हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सीरुह वृंदा होई हिम तिन्ही दह सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई लुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। तो समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं,
यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिमरुत होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी ससीर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अधिआरी बुध बलशील सत्य सब मीना बनसी सब त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं को के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। ये प्रभु श्री राम उपदेश दे रहे हैं नारद को। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जानी। तो युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जिन्हें ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था, क्योंकि शिव पुराण की कथा में ऐसा मिलता है कि नारद को भी अपने विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और वो बैकुंठ धाम चले गए प्रभु से उनके शरीर को मांगने के लिए कि हमको ऐसा सुंदर बनाइए जिससे वो कन्या हमारे गले में ही वरमाला डाले और मेरा उससे विवाह हो जाए। तो प्रभु ने अपना सारा शरीर तो उनको दे दिया, लेकिन मुख बानर का मिल गया। उसी की वजह से प्रभु समझा रहे हैं, इसी कारण से आपका विवाह मैंने नहीं होने दिया। तो जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुण्य सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि सतन के गुण कहूं जिन ते मैं उन के बस रहूं। हे रघुवीर हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। विकार जित अनद अकामा अचल अंकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। तो उसके बाद वे संत काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अंकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मीताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। तो सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजिमम मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देहन गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही होता है। ये प्रभु श्री राम ऋषि गणों के बारे में बता रहे हैं कि उनको न घर प्रिय होता है न उनको देह प्रिय होता है। प्रिय होते हैं तो सिर्फ मैं उनके लिए प्रिय होता हूँ। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सबही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते
और सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया और मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर वे नहीं रहते। तो गाँव ही सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुत तेते। तो सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। तो इसके बाद थोड़े से छंद में मैं आपको ले चलता हूं। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। शिरुनाई बारी बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रग ग्रहे। तो इसके बाद प्रभु की कथा सुनते सुनते, प्रभु से वार्तालाप करते करते संतुष्ट होने के बाद अगर देखा जाए तो नारद जी ब्रह्मपुर निकल गए। तो शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन, गाँव सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पावेंगे। तो दीप शिखा सम जुबती, तन मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मास पारायण का 22वां विश्राम है। तो इति श्री मद्राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंस ने, तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड में चतुर्थ सोपान में। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में प्रभु श्री राम से सुग्रीव की मित्रता होगी और उसके बाद आगे की योजना बनेगी, लंका पर चढ़ाई
करने के लिए और माता वैदेही के खोज के लिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।